आज हम विश्व मानचित्र पर घटित हो रही एक ऐसी भू राजनीतिक घटना का विश्लेषण करेंगे जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में सन्नाटा तो बिछा दिया है, किंतु भारत की बदलती विदेश नीति का डंका पूरे विश्व में बजा दिया है। ये केवल दो राष्ट्रों के संबंधों में कहानी नहीं, ये एक ऐसे देश के अहंकार के टूटने की गाथा है जिसने कल तक भारत को आंखें दिखाने का प्रयास किया था और आज वही राष्ट्र भारत की दहली पर सहायता की याचना लेकर खड़ा है। हम बात कर रहे हैं तुर्की की, जो इस समय अपने इतिहास के सबसे विकट आर्थिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है। संकट की गहराई, जब एक राष्ट्र घुटनों पर आया। 3 याचना पत्र। पिछले कुछ सप्ताहों में तुर्की के दूतावास और वहां की सरकार ने नई दिल्ली को एक के बाद एक 3 अत्यंत भावनात्मक और आधिकारिक पत्र भेजे हैं। पत्रों का सार, कूटनीतिक शिष्टाचार की मर्यादाओं से परे स्पष्ट शब्दों में सहायता की गुहार। हमें भारत की तत्काल मदद आवश्यक है। यदि भारत ने अनाज और गेहूं की खेप नहीं भेजी तो तुर्की में भुखमरी का संकट भयंकर हो जाएगा। भारत की प्रतिक्रिया, सार्थक मौन। आश्चर्यजनक और गौरवपूर्ण तथ्य, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन पत्रों को प्राप्त तो किया है, किंतु किसी भी प्रतिक्रिया से स्पष्ट इनकार कर दिया है। ये मौन क्या संदेश देता है? मानो भारत ने अपनी चुप्पी से ही तुर्की को उसका अतीत स्मरण कराने का निर्णय लिया हो। यह भारत की नई विदेश नीति का स्पष्ट संकेत है। यदि आप हमारे हितों पर आघात करेंगे तो संकट के समय भारत भी सहायता के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा। आर्थिक विनाश, संख्याओं की भयावह कहानी। तुर्की की चरमराती अर्थव्यवस्था। प्रश्न ये उठता है कि नाटो का सदस्य और एक बड़ी सेना वाला तुर्की इतना असहाय कैसे हो गया? उत्तर, वहां की ध्वस्त होती अर्थव्यवस्था और आकाश छूती महंगाई। आर्थिक आंकड़ों का भयावह सच। महंगाई दर वर्तमान स्तर 75% से अधिक है। यह किसी भी राष्ट्र के लिए आर्थिक मृत्युदंड के समान है। मुद्रा का पतन। तुर्की लीरा कभी डॉलर के मुकाबले मजबूत मुद्रा। वर्तमान स्थिति $1 = 35 लीरा। मिट्टी के भाव बिक रही है। आम नागरिक पर प्रभाव, सीधा प्रहार उनकी थाली पर हुआ है। भुखमरी का दृश्य। इस्तांबुल और अंकारा में रात के अंधेरे से ही बेकरियों के बाहर लंबी कतारें। सुबह होते ही 1-2 रोटी की आशा में प्रतीक्षा। घंटों प्रतीक्षा के बाद भी अक्सर खाली हाथ वापसी। दुकानदारों के पास बेचने के लिए अनाज ही नहीं। जो मिल भी रहा है, आटे या चावल के दाम इतने अधिक कि सामान्य नागरिक की पहुंच से बहुत दूर। एक व्यक्ति सारी बर्बादी का जिम्मेदार, रजब तैयब एर्दोगान। महत्वाकांक्षा की कीमत। वहां की जनता और विश्व के रक्षा विशेषज्ञों का मत है कि संपूर्ण विनाश के लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है, राष्ट्रपति एर्दोगान। एर्दोगान की गलतियां। प्रथम गलती, खाड़ी देशों से शत्रुता। एक समय था जब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात तुर्की के अच्छे मित्र हुआ करते थे। कठिन समय में पेट्रोडॉलर की सहायता से तुर्की की अर्थव्यवस्था को संभाल लेते थे, किंतु एर्दोगान ने अपनी महत्वाकांक्षा में इन खाड़ी राष्ट्रों के विरुद्ध विष उगलना शुरू कर दिया। स्वयं को इस्लामी जगत का खलीफा और उनसे बड़ा नेता सिद्ध करने की होड़ में लग गए। स्वयं को इनसे बड़ा नेता दिखाने का प्रयास किया। परिणाम, आज सऊदी और यूएई ने तुर्की से अपने हाथ पूरी तरह खींच लिए हैं। द्वितीय गलती, पश्चिम से विश्वासघात। जब अपने ही लोगों ने साथ छोड़ा तो तुर्की को आशा थी कि पश्चिमी राष्ट्र या अमेरिका सहायता करेंगे, किंतु एर्दोगान की दोहली नीतियों ने उन्हें वहां भी अविश्वसनीय बना दिया। अनाज संकट, जब आपूर्ति श्रृंखला टूट गई। रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव। तुर्की की निर्भरता। तुर्की अपने गेहूं और मक्के की आवश्यकताओं के लिए पूर्णतः रूस और यूक्रेन पर आश्रित था। इन्हीं 2 देशों से सस्ता अनाज खरीदकर अपना काम चलाता था। पिछले 1.5 वर्ष से चल रहे युद्ध ने आपूर्ति श्रृंखला को पूर्णतया नष्ट कर दिया। काला सागर से होने वाला अनाज व्यापार ठप पड़ा था। रूस ने स्पष्ट किया, पहले अपनी आवश्यकताएं फिर निर्यात। यूक्रेन स्वयं युद्ध की अग्नि में जल रहा है। भारत की ओर निगाहें। क्यों भारत? भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राष्ट्र है। भारत के पास इस समय पर्याप्त बफर स्टॉक है। भारत चाहे तो तुर्की की भूख मिटा सकता है, किंतु समस्या, तुर्की ने पिछले 1 दशक में भारत के विरुद्ध जो विष उगला है वो अब दीवार बनकर खड़ा हो गया है। तुर्की के भारत विरोधी कृत्य। संयुक्त राष्ट्रों में कश्मीर मुद्दा। ऐतिहासिक सच्चाई ये है कि जब भी संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठा है तो पाकिस्तान के बाद यदि किसी राष्ट्र ने सर्वाधिक भारत के विरुद्ध स्वर उठाया है तो वह तुर्की ही रहा है। एर्दोगान के भारत विरोधी कदम। अनुच्छेद 370 के बाद बार बार भारत की संप्रभुता को चुनौती। पाकिस्तान का स्वर साथ। भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन के झूठे आरोप। भारत की चेतावनियों की उपेक्षा। सैन्य सहायता। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार देने का प्रयास किया ताकि वह भारत के विरुद्ध उनका उपयोग कर सके। भारत की प्रतिक्रिया। अब जब तुर्की के घर में अग्नि लगी है और उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं तो भारत ने कूटनीतिक दर्पण दिखा दिया है। नई भारतीय विदेश नीति। एक तरफा नहीं चलेंगे संबंध। भारत का स्पष्ट मत है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक तरफा नहीं होते।
आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वैश्विक मंचों पर भारत का अपमान करें, भारत के शत्रुओं को आश्रय दें, फिर मुसीबत में भारत आपकी सहायता करने दौड़े। बीता युग, बदला भारत। पुराना भारत केवल नैतिकता के आधार पर निर्णय, नया भारत राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है। जो देश भारत के हितों का सम्मान नहीं करेगा, उसे किसी रियायत की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। कूटनीति की भाषा में सबसे बड़ी ना। 3-3 पत्रों के बावजूद एक भी अनाज का जहाज तुर्की की ओर नहीं भेजा गया, कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। ये मौन ही कूटनीति की सबसे बड़ी अस्वीकृति है। चीन और पाकिस्तान का धोखा, तथाकथित मित्रों की परीक्षा। पाकिस्तान स्वयं अपने इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, विश्व भर में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। तुर्की की क्या सहायता करेगा? चीन कभी मुफ्त या मैत्री में सहायता नहीं करता, प्रत्येक कदम व्यावसायिक लाभ के लिए। अनाज की पेशकश की, किंतु दाम तुर्की के बजट से बाहर। चीनी अनाज की गुणवत्ता पर स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर प्रश्न चिन्ह उठाए, मानव उपयोग के योग्य भी नहीं। चारों ओर से घिरा तुर्की। अंतिम आशा। विश्व में यदि कोई राष्ट्र इस संकट से निकाल सकता था तो वह केवल भारत ही था। भारत के गेहूं की विशेषता, केवल सस्ता नहीं, गुणवत्ता में उत्कृष्ट, तत्काल आपूर्ति की क्षमता। किंतु अपनी गलतियों की वजह से एर्दोगान ने वो द्वार स्वयं अपने हाथों से बंद कर लिया। तुर्की में आंतरिक विद्रोह, जनता का क्रोध, एर्दोगान के विरुद्ध गुस्सा, विपक्षी दल खुलकर विरोध कर रहे हैं, आम जनता सड़कों पर उतर आई है। सार्वजनिक कथन, यदि एर्दोगान ने भारत के साथ अकारण शत्रुता नहीं पाली होती तो आज हमारे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ता। राजनीतिक विश्लेषण, टीवी डिबेट्स में राजनीतिक विश्लेषक भारत की विदेश नीति की प्रशंसा कर रहे हैं। भारत ने अपनी शक्ति का एहसास करा दिया है। अर्थशास्त्रियों की चेतावनी, गंभीर पूर्वानुमान, यदि अगले 15 से 20 दिन में भारत से अनाज की खेप नहीं पहुंची तो खाद्य आपातकाल यानी फूड इमरजेंसी लगानी पड़ सकती है। हालात सेना के नियंत्रण से भी बाहर हो जाएंगे। भंडारण संकट, वर्तमान स्थिति, गोदाम खाली पड़े हैं, जो थोड़ा स्टॉक बचा है उसकी जमाखोरी शुरू हो गई है। अमीर लोग अनाज खरीदकर भंडारण कर रहे हैं, गरीब व्यक्ति बस देख रहा है, सरकार से चमत्कार की आशा में। भारत की सहायता नीति, मित्रों के लिए, शत्रुओं के लिए नहीं। भारत की उदारता के उदाहरण, भारत ने हाल ही में सहायता की। अफगानिस्तान मानवीय आधार पर गेहूं, श्रीलंका कठिन समय में सहायता, नेपाल और बांग्लादेश आवश्यकता के समय मदद। सिद्ध होता है भारत सहायता करने में पीछे नहीं हटता, किंतु एक स्पष्ट रेखा। भारत की नीति, सहायता केवल मित्रों और पड़ोसियों को मिलेगी, न कि उन लोगों को जो भारत की पीठ में छुरा घोंपने की प्रतीक्षा में रहते हैं। विश्व के लिए संदेश, वैश्विक लबक, ये घटनाक्रम विश्व के अन्य राष्ट्रों के लिए बड़ा सबक है। भारत को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारत के विरुद्ध जाना अर्थात भविष्य के संकटों को निमंत्रण। मलेशिया भी सतर्क। प्रभाव, तुर्की की स्थिति देखकर मलेशिया जैसे राष्ट्र भी सतर्क हो गए हैं, जिन्होंने पहले भारत विरोधी स्वर अपनाए थे। कारण, सबको समझ आ गया कि अनाज और औषधि जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए विश्व आज भी भारत पर निर्भर है, और भारत अपनी शक्ति का उपयोग अपने शत्रुओं को सबक सिखाने के लिए बखूबी करना जानता है। पिछले दरवाजे की कूटनीति, बैक चैनल प्रयास, तुर्की की नई रणनीति। तुर्की सरकार अब पिछले दरवाजे से यानी बैक चैनल डिप्लोमेसी के माध्यम से भारत से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रही है। खबरें, तुर्की के विदेश मंत्री शीघ्र ही भारतीय विदेश मंत्री से फोन पर बात करने का प्रयास कर सकते हैं। वे पुरानी बातों को भुलाकर नई शुरुआत की दुहाई देंगे। नई दिल्ली का दृढ़ मुख, साउथ ब्लॉक के अधिकारी इस बार किसी भी भावनात्मक जाल में फंसने वाले नहीं हैं। सूत्रों के अनुसार भारत की शर्तें, जब तक तुर्की निम्नलिखित नहीं करता तब तक कोई सहायता नहीं। कश्मीर मुद्दे पर अपना रुख आधिकारिक रूप से परिवर्तित करें, पाकिस्तान का समर्थन पूर्णतः बंद करें। कूटनीतिक विजय बिना युद्ध के, रक्तहीन विजय। ये भारत की विशाल कूटनीति सफलता है। बिना एक गोली चलाए, बिना कोई युद्ध लड़े, भारत ने अपने एक विरोधी को घुटनों पर ला दिया, उसे मानने पर विवश किया कि भारत के बिना उसका अस्तित्व असंभव है। आगामी संकट, सर्दियों का खतरा। समय समाप्त हो रहा है। तुर्की के लिए भारी दिन। शीतकाल आ रहा है, सर्दियों में अनाज और ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है। संभावित तख्ता पलट, यदि भारत नहीं पसीजा तो तुर्की में तख्ता पलट जैसी स्थिति संभव है। भूखी जनता किसी भी सरकार को उखाड़ फेंकने की शक्ति रखती है। इतिहास साक्षी है कि विश्व की बड़ी प्रांतियां रोटी के संघर्ष से ही प्रारंभ हुई हैं। पाकिस्तान की बेचैनी, इस्लामाबाद में हड़कंप। सबसे दिलचस्प पहलू, तुर्की की दुर्दशा देखकर यदि किसी राष्ट्र को सर्वाधिक चिंता हो रही है तो वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान का डर, जिस तुर्की के बल पर वे कश्मीर में हस्तक्षेप करते थे, जिसके सहारे भारत को परमाणु बम की धमकी देते थे, जब वही तुर्की भारत के समक्ष दाने दाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है तो पाकिस्तान की क्या औकात रह गई है। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा, दबी आवाज में, हमने गलत घोड़ा चुना था। समझ आ रहा है भारत से टकराव अब आत्मघात करने जैसा है। विदेश मंत्रालय में हड़कंप। पाकिस्तान की चिंता, यदि तुर्की दबाव में आकर कश्मीर पर अपना रुख बदल ले, भारत के पक्ष में बयान दे दे, परिणाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान पूर्णतः अलग थलग हो जाएगा। उसका अंतिम बड़ा समर्थक भी हाथ से निकल जाएगा। सड़कों पर अराजकता, गृह युद्ध जैसे हालात। इस्तांबुल की सड़कों पर लूटपाट की घटनाएं, बड़े सुपरमार्केट्स में हिंसा, आम जनता का धैर्य समाप्त, भूख से मजबूर अपराध, नागरिकों की विवशता, दुकानों के ताले तोड़कर अनाज लूटना, पुलिस और जनता के बीच हिंसक संघर्ष, भीड़ नियंत्रण के लिए आंसू गैस के गोले। सोशल मीडिया का साक्ष्य,
आज एर्दोगान की हठ ने उसे ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है जहां एक ओर कुआं है, दूसरी ओर खाई। 72 घंटे का अल्टीमेटम, विशेषज्ञों की चेतावनी। यदि सरकार अगले 72 घंटे